दुर्गा की नवी शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है। नवरात्र के पूजन के 90 दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की समर्थ उसमें आ जाती है। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे धर्माचार्य पंडित श्री शीलभूषण शर्मा जी। पंडित जी, नवी शक्ति का क्या कुछ विधान है और नवी देवी की साधना से कहा जाता है कि संपूर्ण लोकों पर आपकी पूर्ण प्राप्ति हो जाती है। किस तरह से देवी की आज आराधना करनी चाहिए? देखिए अनुज जी, असल में महानवमी की पहले तो सबको शुभकामनाएं। सब लोगों को महाशक्ति कल्याण सबकी करें और इस समय जो विपत्ति तरह तरह की बीमारियों की फैली हुई है उससे हमारी रक्षा करें। वास्तव में कहा जाए तो ये 9 दिन जो होते हैं महाशक्ति की आराधना के होते हैं। महाशक्ति की आराधना के क्रम में पहले जो 3 दिन होते हैं वो रज प्रधान, रज प्रधान, तम प्रधान रज, इस तरह से 3 दिन तम के होते हैं, फिर रज के होते हैं, तम प्रधान रज, रज प्रधान रज, सत्व प्रधान रज, और ये 3 दिन जो अंतिम होते हैं वो सत्व गुण के होते हैं, तम प्रधान सत्व, रज प्रधान सत्व। और आज जो दिन है 9वां दिन, वो सत्व प्रधान सत्व शक्ति की आराधना का दिन है। वास्तव में आश्विन शुक्ल नवमी, जिसे महानवमी के नाम से जाना जाता है, महानवमी भी कहते हैं इस नवमी को। आश्विन शुक्ल नवमी में जो नवमी देवी नहीं, देवी के 9वें स्वरूप की पूजा होती है। ये 9 दिन देवी, एक ही देवी की अर्चना होती है। 9 दिन देवी के एक ही देवी तो एक ही है। 9वें दिन देवी के 9वां स्वरूप, जिसे हम सिद्धिदात्री स्वरूप कहते हैं, इनकी अर्चना होती है। और जो 9 दिन हमने व्रत उपवास पूजन पाठ महाशक्ति की आराधना में अपना समय व्यतीत किया है, तो महागौर के बाएं भाग में विराजमान महागौरी आज सिद्धिदात्री हो जाती हैं। उनका स्वरूप सिद्धिदात्री का होता है। आज हमारे सारे संकल्पों को सिद्ध करने के लिए, सारे सत्संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आज महादेवी का स्वरूप दिखाई पड़ता है। आज उपोष्य नवमी त्वद्य यामेषु अष्टचंडिके तेन प्रीता भवत्वं भोः संसारात् त्राहि मां सदा। आज भगवती की जो आराधना होती है, चंडिका की आराधना होती है, जिन्हें चामुंडा भी कहा जाता है, इनकी जो आराधना होती है वो उनकी आराधना में कहा जाता है कि आज तक जो मैंने 9 दिन पर्यंत जो भी किया और आज जो 8 पहर की नवमी है, इसमें जो अर्चन पूजन विधान होंगे माँ, आज उससे प्रसन्न होकर आप संसार से मेरी रक्षा करें। संसार मतलब संसार के भवबंधन से जो भी है उससे हमारी रक्षा करें। आज देवी की आराधना के क्रम में हम सब जानते हैं और ये सब विदित है कि आज खीर का पायस, जिसको बोलते हैं, भगवती को भोग लगता है। पायस से आहुति पड़ती है। यावत नवमी होमादिकस्य, जब तक नवमी तिथि रहती है, आज के दिन रहेगी, तब तक होम आदि कृत्य होंगे। और शास्त्र कहते हैं उत्तराषाढ़ायाम बलिम दद्यात्। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है महानवमी के दिन और इस दिन बलि दी जाती है। बलि का मतलब पशु काटना नहीं, बलि का मतलब नारियल की बलि होती है। पेठा इसको बोलते हैं। आज पंडालों में पेठा की बलि पड़ती है, नींबू की बलि लोग देते हैं। तो आज बलि भगवती को समर्पण करने का, जो घर में पूजा करते हैं वो नारियल हाथ में लेकर, संकल्प लेकर माँ के सामने नारियल तोड़कर नारियल का बलि, और उसमें फिर उस एक टुकड़े में कपूर जलाकर के भगवती की आराधना आरती की जाती है। आराधना के क्रम में आज जो विशेष विधान है पूजा का, उसमें भगवती के आज हवन होना ही चाहिए। हवन अगर अशक्य स्थिति है तब तो बात नहीं, तब तो एक माला नवार्ण का, और नवार्ण मंत्र के जप का विधान बार बार कहा गया है, उसमें ऊम नहीं लगाते। एन ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये मंत्र है नवार्ण का, और इस नवार्ण का एक माला जप, अथवा कम से कम एक माला अगर हवन करने की अगर आपकी स्थिति है, हवन कर सकते हैं। तो पायस का हवन भगवती को आज के दिन एक माला आहुति के साथ या 4थे अध्याय के साथ काला भ्राम, ये जो मंत्र है, इससे भगवती की आराधना करके, भगवती का ध्यान करके, और इसके बाद मंत्र से भगवती के 4थे अध्याय से आहुति पायस की दी जाती है। आज विशेष बात और है, याद रखें
बहुत लोग कन्या पूजन कल कर चुके होंगे, जो कन्या पूजन नहीं कर चुके होंगे, जो नवमी करते हैं, जो आज कन्या पूजन करेंगे, उनके लिए भी एक बड़ी बात है कि दारुणे चांद से जाता नाम, दारुण बहुत भयंकर विपत्ति हो, बहुत ही बड़ी विपत्ति अगर मंडरा रही हो, आ गई हो, तो ऐसे में अंत्यज कही जाने वाली जातियां, जिसको हम दलित कहते हैं, ऐसे जाति की कन्याएं, छोटी बच्चियों का अगर हम सादर और पूरी श्रद्धा के साथ अगर उनकी पूजा करते हैं, दारुणे चांद से जाता नाम पूजयेत विघ्ना नरः, विधि विधान पूर्वक अगर उनकी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से महाविपत्ति से दूर निकलने में, महाविपत्ति को दूर हटाने में आज सिद्धदात्री हम सबको सिद्ध करती हैं, यानी सिद्धदात्री का वरदान हमें मिलता है। जी पंडित जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।